बताया। मैं हूं डॉक्टर रजत गुप्ता, पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट, बच्चों का हृदय रोग विशेषज्ञ। बच्चों के और एडल्ट्स के हार्ट डिफेक्ट्स में क्या फ़र्क होता है? एडल्ट्स में तो आपने सुना होगा कि नसें ब्लॉक हो जाती हैं, जिसमें स्टेंट करना पड़ता है या बाईपास सर्जरी करनी पड़ती है। बच्चों में ऐसा नहीं होता, बच्चों की नसें ब्लॉक नहीं होती। बच्चों में दिल में सुराख होता है, कोई वेल्व टाइट होता है, कोई नस टाइट होती है जन्मांतर, या फिर हार्ट अच्छे से बना। तो कुछ केसेस में हम इनके स्टेंटिंग या डिवाइस यूज भी कर पाते हैं, और ज़्यादातर केसेस में ओपन हार्ट सर्जरी करनी पड़ती है। तो आज हम अपने एक ऐसी रेयर केस के बारे में बात करेंगे जो बहुत ही छोटा है, सिर्फ 1.5 किलो था उसका पैदा होने पे वजन, जिसका हमने स्टेंटिंग किया। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा ओवरव्यू देखते हैं कि बच्चों के हार्ट डिफेक्ट कैसे होते हैं। तो गांधी जी ने भी कहा था, किसी सोसाइटी का करेक्टर हमें तब पता चलता है जब वो अपने बेजुबान जानवरों से और छोटे बच्चों से कैसा व्यवहार करती है ना। तो छोटे बच्चों का कहाँ पे कैसा ट्रीटमेंट होता है, हम उनको कैसा पालन पोषण देते हैं, इससे हमारी सोसाइटी की डेवलपमेंट का पता चलता है। जैसा कि इस फिगर में आप देख रहे हैं, इस डायग्राम में ना, तो ये हार्ट के होल्स हैं, 1 2 3। तो इस तरह ये इसे ऐसे बंद भी कर सकते हैं, टांके लगे हुए हैं, पैच लगा रखा है, होल बंद हो गया। या फिर ये सुराख नीचे वाले चैम्बर में भी हो सकते हैं, मल्टीपल होल हमने दिखा रखे हैं। ये पैच लगा दिया, कपड़े जैसा पैच होता है, इसको टांकों से सिल दिया। ये तो ओपन हार्ट सर्जरी होती है। दूसरा तरीका होता है, ऐसे हम एंजियोग्राफी से पैर की नस से जाते हैं, इनमें ऐसा एक छतरी जैसी डिवाइस आती है, इसको भी फिट कर देते हैं। इससे क्या होता है कि रिकवरी बहुत फास्ट होती है, पेशेंट अगले दिन घर चला जाता है। एक बार ये फिट कर दिया, पूरी लाइफ के लिए बच्चा ठीक हो जाता है, दोबारा कोई प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन कुछ बार ऐसा होता है कि हार्ट इतना कॉम्प्लेक्स बना होता है, एक साइड का चैम्बर नहीं बना, नस नहीं बनी, उस केस में हमें मल्टीपल ऑपरेशन द्वारा बच्चे की जो धड़कन है या ब्लड फ्लो है उसको ठीक करना पड़ता है, ताकि बच्चे की लाइफ नॉर्मल हो पाए। केस भी ऐसा ही था। एक बार इस डायग्राम को हम देखते हैं अच्छे से। इसमें क्या है कि ये राइट साइड है ना, जो हार्ट की हमारी है, मैंने ऐसे डब्बों से बनाया है। राइट साइड में नीला खून होता है, लेफ्ट साइड में लाल खून होता है। तो बॉडी से नीला खून आ रहा है, ये ऊपर से दो नसों से, इधर से इस चैम्बर में जाता है, ये दोनों हार्ट के चैम्बर हैं। इधर से फिर ये फेफड़ों में चला जाता है, लंग्स में। लंग्स में हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन मिलता है, खून लाल हो जाता है। लाल खून लेफ्ट साइड में वापस आता है, जो पूरी बॉडी में जाता है। बॉडी अपने डेली यूज के कारण ऑक्सीजन उसमें से ब्लड में से यूज कर लेती है, खून वापस नीला हो जाता है, जो राइट साइड में आ जाता है। तो इस तरह तो हमारा नॉर्मल हार्ट चलता है। लेकिन इस बच्चे में जो हम बात कर रहे हैं, सिर्फ 1.5 केजी का था, प्रीमेच्योर था। ये जो राइट साइड का चैम्बर है, ये बना ही नहीं। तो अगर लंग्स में ब्लड नहीं जाएगा, बच्चे को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, तो उस कंडीशन के साथ सर्वाइवल पॉसिबल ही नहीं है। तो कुछ तो हमें ऐसा बच्चे को मैकेनिज्म देना पड़ेगा कि लंग्स में खून जाता रहे। अब क्या होता है, भगवान ने एक नस बना रखी है जो बॉडी की नस से खून लंग्स में लेके जा रही है। इस नस को बोलते हैं पीडीए। लेकिन इसका क्या प्रॉपर्टी है, ये जन्म के टाइम पे तो बड़ी होती है, 3 4 मिलीमीटर की। अगले दिन 24 घंटे में ये सिकुड़नी शुरू हो जाएगी, 48 घंटे में और छोटी, तीसरे दिन और छोटी। जैसे जैसे ये छोटी होती जाएगी, बच्चा नीला पड़ता जाएगा, और जैसे ये बंद हो जाएगी, बच्चा सांस नहीं ले पाएगा। तो इस नस को खुला रखना जन्म के बाद बहुत जरूरी होता है, ताकि फेफड़ों में खून जाता रहे। तो इस नस को खुला रखने के लिए बच्चे की पैर की नस में से हम जाते हैं, इस नस। तो ये प्रोसीजर रिलेटिवली नया है। अभी हमने ट्राई सिटी नॉर्थ ऑफ दिल्ली में ये अभी करना शुरू किया है। हमने ऐसे 5 6 केसेस किए हैं जिसमें हमें सक्सेस मिला है। अगर ओरिजिनल हार्ट का डायग्राम देखें, तो ये राइट साइड का चैम्बर ना, ये बना ही नहीं। ये इतना लाल चैम्बर जितना बड़ा होना चाहिए था, नीला वाला भी, ये बना ही नहीं। और फेफड़ों की नस का रास्ता भी नहीं बना। और ये जो यहाँ पे लाइट है, ये पीडीए है, जो थोड़े टाइम के बाद दूसरे तीसरे दिन बंद होना शुरू हो जाएगा। तो हमें ऐसे पैर की नस से जाना है, यहाँ पे एक स्टेंट प्लेस करना है, ताकि पीडीए नाम की नस चलती रहे और बच्चे को लंग्स में ब्लड मिलता रहे। ये ओरिजिनल बच्चे की एंजियोग्राफी की फोटोज हैं, जिसका हमने स्टेंट डाला था। मैं आपको दिखाता हूँ। प्रॉब्लम ना शायद। ओके, कोई बात नहीं, इसमें वीडियो नहीं चल पाएगा, मीडिया पे का कुछ इशू है। तो यहाँ पे ये पैर की नस से ये हमारी वायर गई है, यहाँ पे एक नस ब्लॉक पड़ी थी। तो वो ब्लॉक नस तो स्टेंट नहीं दिख रही है, लेकिन ये स्टेंट दिख पा रहा है।
तो यहाँ पे हमें इसी नस से जाके स्टेंट लगा दिया है। ये स्टेंट हमें इस फिगर में हल्का सा दिख रहा है। तो उससे क्या हो गया, जैसे स्टेंट लगाया इसकी ऑक्सीजन लेवल वापस बढ़ गई। अब ये बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो जाएगा। ऐसा नहीं हम कह रहे कि ये स्टेंट लगाने से इसकी पूरी लाइफ ठीक निकलेगी, आगे चल के इसको दूसरी और सर्जरी की जरूरत पड़ेगी, जिससे हम इसका नीला खून और लाल खून अलग अलग कर देंगे। तब जाके इसका पूरा नीलापन ठीक हो जाएगा और ये आगे। अब बात करते हैं कि इंडिया में ये प्रॉब्लम कितनी बड़ी है, बच्चों में हार्ट का सुराख होना या दिल की बीमारी होने की प्रॉब्लम कितनी बड़ी है। इंडिया में हर साल 2 लाख बच्चों का जन्म होता है हार्ट की प्रॉब्लम के साथ, कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट के साथ, 2 लाख बच्चे। पंजाब में और हरियाणा में लगभग 5,000 हर साल जन्म लेते हैं, और हिमाचल प्रदेश में 1500। जिनमें से 2 लाख में से 80,000 बच्चे ऐसे होते हैं जिनको पहले महीने के अंदर या पहले साल के अंदर अंदर सर्जरी करना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो उनकी लाइफ नहीं बचाई जा सकती। इसको हम बोलते हैं क्रिटिकल हार्ट डिफेक्ट्स। 2 लाख में से 80,000 बच्चों को क्रिटिकल हार्ट डिफेक्ट होते हैं जिनको पहले साल के अंदर सर्जरी करना जरूरी है। और अगर हम इंडिया में जितने भी अस्पताल हैं सबके कितने नंबर ऑफ सर्जरी कर रहे हैं सारे भी उठा लें, तो ये तो हमारी आज की डेट में इतनी इंडिया में कैपेसिटी नहीं है कि हम इन सारे बच्चों को ट्रीटमेंट मोहल्ला करा सकें। तो इसमें क्या दिक्कत आती है कि बच्चों के हार्ट के ऑपरेशन करने वाले सेंटर्स बहुत कम है इंडिया में, और जितने भी हैं मोस्टली प्राइवेट सेक्टर में हैं, गवर्नमेंट में बहुत कम है। अब आप अपने इधर पंजाब हरियाणा में देख लो, दिल्ली से ऊपर आ जाओ तो एक गवर्नमेंट में पीजीआई है, प्राइवेट में फोर्टिस हॉस्पिटल है, इसके अलावा इस सर्विस कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है। और इसकी जगह बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रेन लोगों की जरूरत पड़ती है, इसलिए प्रॉब्लम कम आती है। दूसरी प्रॉब्लम क्या है, लोगों को पता ही नहीं चलता हार्ट प्रॉब्लम है, या पता भी चल गया तो कुछ लोग कहते हैं अपने आप ठीक हो जाएगा, उसका भी ठीक हो गया था, इसका भी ठीक हो गया था। तो लोग एक दूसरे को गलत सलाह वो देते हैं। इनका सही टाइम पे हमें डायग्नोसिस हो, पता चले बीमारी का, और टाइम पे हम सही जगह पहुंच के उसका इलाज करा पाए। अगर लेट हो जाए तो ये बीमारी लाइलाज भी हो जाती है। ऐसा नहीं है कि हम कभी भी पहुंच के इसका इलाज करा सकते हैं, कई बार ये इनऑपरेबल भी हो जाते हैं केस। मोहाली में हम कम से कम हर साल 500 बच्चों की ओपन हार्ट सर्जरी और 250 बच्चों की एंजियोग्राफी या एंजियोप्लास्टी वाली सर्जरी करते हैं हर साल। और इसमें जो नियोनेट पहले दिन से लेके बड़े बच्चे 50-60 साल तक के लोग भी आते हैं जिनका शुरू में ये हार्ट का सुराख मिस हो गया हो, और हमारे जो सक्सेस रेट है वो एज वर्ल्ड स्टैंडर्ड है। ये उस बच्चे की तस्वीर है जिसकी आज हमने बात की है, जिसको हमने 5 दिन की उम्र पे 1.5 kg के उस पर ठीक किया था, इसकी स्टेंटिंग की थी। अभी ये बच्चा बिल्कुल हो रहा है और प्रोबेबली फ्यूचर में जाके हमारे पास दोबारा आएगा सर्जरी के लिए। थैंक यू। तो ये जो बीमारी आपने डायग्नोस की है इसका पर्टिकुलर नाम क्या है? सर इसको, हाँ इसको ना सर हाइपोप्लास्टिक राइट हार्ट सिंड्रोम बोलते हैं। जैसे क्या ये बड़ा हो जाएगा, वेट गेन ठीक हो जाएगा, 9 मंथ पे हम क्या करेंगे, जो ऊपर से नस आ रही है उसको अलग कर देंगे हार्ट से, और फिर 4 ईयर्स पे जो नीचे से नस आ रही है उसको भी हार्ट से अलग कर देंगे। जगह सिर्फ लाल खून बॉडी तक जाएगा, नीले खून को हम डायरेक्ट लंग्स तक डाइवर्ट कर देंगे ऐसे ऑपरेशन कर करके। तो इसका ऑपरेशन 3 स्टेजेस में किया जाता है। जो ये फर्स्ट स्टेज है जिसमें हमने स्टेंटिंग किया है, इसकी जगह सर आज तक पहले ओपन हार्ट सर्जरी हुआ करती थी, जो 1.5 किलो 2 किलो के बच्चे में पॉसिबल नहीं हो सकती थी क्योंकि वो टॉलरेट नहीं करता बच्चा। तो अब इसका लेटेस्ट ट्रीटमेंट में हम इसमें स्टेंट डाल देते हैं, इससे रिकवरी बहुत फास्ट होती है, रिजल्ट बेटर हो गए। क्या सर? पहले से जब स्टार्टिंग स्टेज है वो आप सर देखो ना, अगर बच्चा क्रिटिकली सिक है, बच्चे को नीलापन है एकदम पैदा होते ही, उसका बीपी कम है, उसका सांस तेज चल रहा है, और अगर लेस क्रिटिकल लीजन होते हैं जिसमें ना पहले 3 महीने में सिम्टम नहीं आते, जैसे सिंपल होल है उसमें 3 महीने के बाद जाके सिम्टम आते हैं, तो फिर पेरेंट्स नोट करके डॉक्टर के पास जाते हैं कि बच्चे की ग्रोथ नहीं हो रही, बच्चा दूध नहीं पी रहा, इसकी सांस फूल रही है। तो जब भी, या फिर बच्चा टीकाकरण के लिए जब जाता है तब डॉक्टर डिटेक्ट करता है। तो मल्टीपल लेवल पे ना, हर लेवल पे चेक होना जरूरी है बच्चे का इन सब चीज़ों के लिए। तो पहले से सिचुएशन काफ़ी इंप्रूव हुई है, आजकल पता चलने की रेट काफ़ी बढ़ गई है, लेकिन आज की डेट में भी ऐसे बच्चे आते हैं जिनको 8-10 साल के हो गए, पता ही नहीं चला था कि हार्ट में प्रॉब्लम है, जिसको हम अब ऑपरेशन ऑफर भी नहीं कर सकते। तो डेफिनेटली टाइम पे पता चलना तो बहुत ज़रूरी है।